राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल निहोरा बीएससी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक के सेकंड पार्ट में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है प्रोकैरियोटिक में, साथ ही ये भी कवर किया था कि ट्रांसक्रिप्शन में जो फर्स्ट फेज होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, जिसे हम लोग कहते हैं इनिशिएशन, उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है। इस वीडियो में हम सेकेंड स्टेप को देखेंगे कि इलोंगेशन और थर्ड स्टेप टर्मिनेशन में आखिर में होता क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इनिशिएशन में हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि जो डीएनए स्ट्रैंड होता है, उस पर आकर के प्रमोटर रीजन पर हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो जाकर जुड़ जाता है। सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा डीएनए में प्रमोटर साइट है, फिर जाकर रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज करने के बाद से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते पीछे पीछे क्या करता है कि जो डीएनए है उसको अनवाइंड करने लगता है। अनवाइंड मतलब क्या होता है कि उसको खोल देता है, उस कॉम्प्लेक्स को पूरा खोल देता है। खोलने के बाद से धीरे धीरे यहाँ पर जो आरएनए का फॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, वो स्टार्ट हो जाती है। आपके लिए ये प्रश्न है कि प्रमोटर रीजन कौन सा होता है, किस न्यूक्लियोटाइड के द्वारा हम प्रमोटर रीजन को पहचान सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड है जिसके द्वारा आप प्रमोटर रीजन को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधे इलोंगेशन पे। किस पे? इलोंगेशन मतलब होता है लंबा, मतलब बढ़ना। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें बस यही होगा कि जो हमारा आरएनए का जो फॉर्मेशन है वो रुकेगा नहीं बल्कि चलता जाएगा। कॉन्टिन्यूअस आरएनए का फॉर्मेशन होता रहेगा, बस यही है। इलोंगेशन में क्या होता है कि जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है वो कॉन्टिन्यूअसली चलता जाता है। इसमें जानने योग्य बात क्या है कि जो हमारा आरएनए का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन होता है। ठीक है, अगर आपका डीएनए 3' to 5' डायरेक्शन में है तो आरएनए का फॉर्मेशन 5' to 3' में होगा। मैंने कल ही बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे एक डीएनए टेम्पलेट से और आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और कैसे एक डीएनए टेम्पलेट और आरएनए मिलकर एक नया डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, समझिए क्यों अलग होगा, एंटी पैरेलल क्यों होगा, क्योंकि जुड़ेगा ना भाई। मैंने कहा था कि ये ए है, ये सी है, ये टी है, ये यू है, जी है, सॉरी। ठीक है, जी है। अब इसका उल्टा बना दीजिए, ये है आरएनए है, तो अगर बन रहा है आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है तो आरएनए पर ये यू, ये हो जाएगा जी, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, ऐसे बहुत सारे होंगे नाइट्रोजनस बेसिस जो आपस में जुड़े होंगे। और फिर ये डबल बॉन्ड से, ये ट्रिपल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड से, ये ट्रिपल बॉन्ड से, ऐसे जुड़ेगा। जब एंटी पैरेलल होगा तभी जाकर जुड़ेगा। ठीक है, एंटी पैरेलल होना बहुत जरूरी है। हम हमेशा जब डीएनए बनाते हैं तो सब क्या होता है, जो स्ट्रैंड होता है वो एंटी पैरेलल होता है। यहाँ पे 5' है तो यहाँ पे 3', यहाँ पे 3', यहाँ पे 3' है तो यहाँ पे 5', ऐसे होगा। ठीक उसी तरह मैंने दो बातें बताई, क्या कि आरएनए का फॉर्मेशन होता रहता है और साथ ही जो आरएनए है उसका जो डायरेक्शन होता है 5' to 3' होता है, जो कि डीएनए से एंटी पैरेलल होता है। तीसरी बात क्या है, इलोंगेशन में क्या होती है कि जो सिग्मा फैक्टर था, आपने कल पढ़ा था कि सिग्मा फैक्टर, वो जो सिग्मा फैक्टर है वो इलोंगेशन की प्रोसेस में रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। सिग्मा फैक्टर का काम होता है प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करना। अब प्रमोटर जब पहचान में आ गया है तो फिर इसका क्या काम, आरएनए पॉलीमरेज कहेगा कि चलो अब तुम निकलो, तुम्हारा काम यहाँ पर खत्म हो गया है। आरएनए पॉलीमरेज से जो हमारा सिग्मा फैक्टर है वो अलग हो जाता है और फिर ये जो प्रोसेस होती है सिंथेसिस की आरएनए की, वो कॉन्टिन्यूअस चलती जाए। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम नोट्स के थ्रू समझ लेते हैं। इलोंगेशन में पहला पॉइंट है कि द आरएनए पॉलीमरेज आइडेंटिफाई प्रमोटर रीजन, सिग्मा फैक्टर इज रिलीज्ड एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोग्रेस। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो जब प्रमोटर रीजन को, क्षेत्र को क्या करता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, पहचान लेता है, तो फिर सिग्मा फैक्टर क्या होती है, अलग हो जाती है, रिलीज हो जाती है, बाहर निकल जाती है। एंड द ट्रांसक्रिप्शन प्रोग्रेस, और जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, प्रोग्रेस हो जाती है, उसकी वृद्धि होती रहती है, मतलब वो कॉन्टिन्यूअस चलता जाता है। अब बात करते हैं, आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन 5' to 3' डायरेक्शन विच इज एंटी पैरेलल टू दैट ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड और टेम्पलेट। जो आरएनए होता है उसका जो सिंथेसिस होता है वो 5' to 3' डायरेक्शन में होता है। जो डीएनए टेम्पलेट होता है उसका सीधे एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि आरएनए आर सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज यूटिलाइजिंग द राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफास्फेट। राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफास्फेट का उपयोग करके आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके मेन प्रोसेस पे जिसको कहा जाता है टर्मिनेशन। ये जो टर्मिनेशन की प्रोसेस होती है, मैंने बताया था टर्मिनेशन मतलब क्या, जहां पर जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुकती है उस
भाग को, उस प्रोसेस को टर्मिनेशन कहते हैं। यहीं पर जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होगी वो समाप्त हो जाएगी। जो ट्रांसक्रिप्शन में जो टर्मिनेशन है वो दो टाइप से होता है, ठीक है। पहला क्या होता है, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, और दूसरा होता है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। किसी किसी प्रोकैरियोटिक में रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन पाया जाता है और किसी किसी में क्या होता है, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन पाया जाता है। अब थोड़ा समझते हैं कि रो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आखिर में ये है क्या भाई। तो सबसे पहले समझिए, जो रो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो वर्ड है, रो क्या है, एक प्रोटीन है जिसका नाम ही है रो प्रोटीन। ये जो रो प्रोटीन है जिस टर्मिनेशन की प्रोसेस में पाया जाएगा उसको रो डिपेंडेंट कहते हैं, और रो प्रोटीन जिसमें नहीं पाया जाता है उसको कहा जाता है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। मतलब समझिए कि जो ये रो प्रोटीन है वो टर्मिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल, ठीक है। अब समझते हैं रो डिपेंडेंट के बारे में, क्योंकि जब हम रो डिपेंडेंट समझेंगे तो इंडिपेंडेंट खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। रो डिपेंडेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा आरएनए। आरएनए में एक ऐसा साइट होता है जिसको कहते हैं रूट साइट, जिसका पूरा नाम होता है रो यूटिलाइजिंग साइट। जहां पर रो प्रोटीन बाइंड करता है उस साइट को कहा जाता है रूट साइट, ठीक है। जो हमारे आरएनए होता है वहां पर रूट साइट पाया जाता है। जैसे हमारा था ना प्रमोटर साइट, वैसे ही आरएनए पर एक रूट साइट होता है। इस रूट साइट को कैसे पहचानेंगे, आपको पता है कि हम प्रमोटर को कैसे पहचानते थे, टाटाइड बॉक्स से, ठीक है। टाटाइड जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था उसके थ्रू। अब हम रूट जो साइट है उसको कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए था कि जहां पर सी रिच होगा वो क्या था, वो एटी रिच था। ये क्या है, सी रिच, और जी पुअर। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर मान लीजिए ये है आरएनए, यहाँ पर सी 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 जी सी ए ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारा सी है। तो ये जो साइट है इस साइट को कहा जाता है रूट साइट। जहाँ पर सी की जो मात्रा है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की वो अधिक है उसको रूट साइट कहते हैं, और जी जो है वो बहुत कम है। तो इसी साइट पर हमारा जो रो प्रोटीन है, रो प्रोटीन, ये एक प्रकार का हेक्सामेरिक प्रोटीन होता है, ठीक है। ये प्रोटीन क्या करता है, आकर अपने रूट साइट पर जाकर आरएनए से जुड़ जाता है, बाइंड कर जाता है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, रो प्रोटीन है, आकर जुड़ गया। जुड़ने के बाद से ये भी क्या करता है, मूव करता है 5' to 3' डायरेक्शन में। ये 5' है, ये है 3'। यहाँ से जाएगा आरएनए पे, मूव करेगा धीरे धीरे, मूव करते करते। और चूंकि यहाँ पर खुद ही प्रोसेस हो रही है, किसकी, डीएनए टेम्पलेट से खुद ही प्रोसेस हो रही है, तभी तो आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं इसको थोड़ा नीचे बना देती हूँ, डीएनए को। डीएनए मान लेते हैं, ये है, ये जी 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 सी जी टी, ठीक है। ये डीएनए है, डीएनए टेम्पलेट, ठीक। अब यहाँ पे खुद ही क्या है, हमारा यहाँ तक पहुँच गया है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के साथ आकर ये जुड़ जाती है। हमारा रो जो प्रोटीन है वो धीरे धीरे मूव करते करते आकर हमारे आरएनए पॉलीमरेज से जुड़कर बाद में अलग हो जाती है। दोनों आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाता है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज और उसके साथ साथ रो प्रोटीन दोनों बाद में निकल जाती है, खुद ब खुद टूट जाती है, अलग हो जाती है, और ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो रुक जाती है। घबराइए मत, मैं आपको एक बार और समझाती हूँ। देखिए, ये है हमारा डीएनए, ठीक है, और ये है हमारा आरएनए। मान लेते हैं यहाँ पे कोई सा भी क्या न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। यहाँ पर डीएनए में खुद ब खुद यहाँ तक पहुँच गया है हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक। आगे अनवाइंड कर रहा है, फिर यहाँ पे प्रोसेस भी करते हुए ये आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये जो आरएनए है वो अभी भी इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये इधर नहीं रहेगा, ये अभी भी निकल रहा है यहाँ से, ठीक। यहाँ से अभी भी उसका फॉर्मेशन हो रहा है आरएनए का। ये है आरएनए और ये है हमारा डीएनए टेम्पलेट। अब जुड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्डिंग बना रहा है, आपस में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आ गया, ये हो गया हमारा रूट साइट। हमें पता चला है कि ये कौन सा है, सी रिच और जी पुअर साइट है, ठीक है, पुअर साइट है। तो यहाँ पर आके जुड़ गया हमारा कौन, रो प्रोटीन। ये रो प्रोटीन जुड़कर आगे की तरफ मूव कर रहा है। मूव करते करते मान लीजिए ये जो प्रोटीन है वो आ गया हमारे यहाँ तक, और यहाँ पर
ये क्या हो गया, धीरे धीरे आ रहा है, समझिए मैं दूसरा फिगर नहीं बना रही हूँ, इसी में समझ लीजिए कि रो प्रोटीन यहाँ तक आ गया और आने के बाद से फिर इसके साथ बाइंड करेगा हमारे आरएनए पॉलीमरेज पे और ये दोनों क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के लिए इन्हें चाहिए एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंजाइम, जो एनर्जी है वो, ठीक है। इस एटीपी को लेकर के अधिक ऊर्जा लेकर के, क्यों भाई, उन्हें अलग होना है, अलग होना है तो ज़्यादा उन्हें एनर्जी चाहिए, तोड़ना है, किसी बॉन्ड को तोड़ना है, हथकड़ी को तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए। मान लीजिए मेरे हाथ में हथकड़ी लगी है तो उसको अगर मुझे अलग करना है तो मुझे ज़्यादा एनर्जी इस पर अप्लाई करनी होगी और अप्लाई करने के बाद से फिर मैं तोड़ूंगी, ठीक है। तोड़ने के बाद से तब जाकर अलग होंगी, ठीक। इसी तरह इसमें भी क्या हो रहा है, अलग होने के लिए एटीपी की इसे ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फिर ये जो डीएनए है और आरएनए, उनके बीच जो हाइब्रिड, अभी कौन सा बॉन्ड लगा है, हाइब्रिड बॉन्ड है। ये जो हाइब्रिड बॉन्ड है वो क्या होता है, टूट जाता है। टूटने के बाद से ये अलग सेपरेट आराम से बन जाते हैं, अलग अलग। ये डीएनए टेम्पलेट है और ये है आरएनए और यहाँ पे टूट जाएगा। टूटने के बाद से ये टर्मिनेटर मतलब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक जाना, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक गई है तो ये हो गया हमारा टर्मिनेशन। अगर इसको आसान भाषा में समझना है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो पहले तो रूट साइट था। रूट साइट पे क्या हुआ, रूट साइट पे जाकर रो प्रोटीन जुड़ गया, रो प्रोटीन उसमें बाइंड किया, बाइंड करने के बाद से मूव करते हुए वो पहुंच गया आरएनए पॉलीमरेज के साथ। आरएनए पॉलीमरेज के साथ वो क्या हो गया, मिल करके रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद से फिर टर्मिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई, जिसको कहा जाता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, ठीक। अब चलिए इसको थोड़ा नोट्स के थ्रू समझते हैं, अब आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन की। RNA has a riboutilization site which is known as the root site, which is C-rich and G-poor sequence. RNA जो RNA होता है वहाँ पर रो यूटिलाइजेशन साइट पाया जाता है, जिसको रूट साइट के नाम से भी जाना जाता है, जो क्या होता है सी रिच और जी पुअर सीक्वेंस उसमें पाई जाती है। मतलब सी वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजनस बेस है, उसकी मात्रा अधिक होगी और जी वाले नाइट्रोजनस बेस की मात्रा कम होगी। At this site, a specific protein known as rho protein are bind, which are hexameric protein. इस रूट साइट पर जा करके एक स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसे रो प्रोटीन हम लोग कह रहे हैं, वो रो प्रोटीन जाकर जुड़ जाती है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज जाकर प्रमोटर से जुड़ता है, ठीक उसी प्रकार रूट साइट से रो प्रोटीन जाकर जुड़ जाती है। ये जो रो प्रोटीन होता है वो होता है हेक्सामेरिक प्रोटीन होती है, ठीक है। It is move on RNA by using ATP energy in 5' to 3' डायरेक्शन विथ RNA पॉलीमरेज। अगर उसको गति करना है, उसको मूव करना है, तो उसके लिए उसे ATP की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, एनर्जी चाहिए, उसको ज़रूरत है। तो वो RNA जो होगा वो ATP एनर्जी को ले करके मूव करेगा। मूव करने के बाद से कौन से डायरेक्शन में, तो 5' to 3' डायरेक्शन में, और जाकर RNA पॉलीमरेज से मिल जाएगा। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये जो हमारा पीछे से रो प्रोटीन है वो भी धीरे धीरे मूव करता रहता है। व्हेन रो प्रोटीन रीच टू द आरएनए पॉलीमरेज, देन जब रो प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज तक पहुंच जाता है, जैसे होता है ना रेस लगता है, बच्चे क्या करते हैं, आगे बच्चे दौड़ते हैं, पीछे पीछे हम लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो वैसे ही ठीक उसी तरह पीछे से रो प्रोटीन दौड़ा रहा है और आरएनए पॉलीमरेज आगे खुद ब खुद निकल चुका है, ठीक है। तो जब आरएनए पॉलीमरेज के पास रो प्रोटीन पहुंचता है, देन इट ब्रेक द हाइब्रिड बॉन्ड ऑफ आरएनए डीएनए। तब वो क्या करता है कि आरएनए और डीएनए का जो हाइब्रिड बॉन्ड है, संकरित जो आबंध है, उसको तोड़ देता है। हाइब्रिड है मतलब क्या, कमजोर है, तो उस बॉन्ड को तोड़ देगा। देन आरएनए आर रिलीज, तब आरएनए खुद ब खुद निकल जाएगा आरएनए पॉलीमरेज से, अब नए आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा। एंड देन ट्रांसक्रिप्शन आर टर्मिनेटेड, तब ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होगी वो रुक जाएगी। इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। अब बात करते हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन की। रो इंडिपेंडेंट मतलब जिसमें रो प्रोटीन नहीं हो। अब आप विचार कर रहे होंगे कि रो प्रोटीन नहीं है तब कैसे टर्मिनेशन होगा भाई, तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। आरएनए इंडिपेंडेंट जो टर्मिनेशन होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जीसी रिच न्यूक्लियोटाइड होता है, एक साइट होता है, एक जगह होती है जहाँ पर जीसी रिच न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। दोनों की अधिकता होनी चाहिए। वहाँ पर क्या होता है, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, हेयर पिन जैसा। हेयर पिन लूप होता है ना, हेयर
वही हेयर पिन लूप जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी स्ट्रक्चर के बाद इस स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है कि यू रीच साइट होता है। यू रीच मतलब जो मान लीजिए ये है आरएनए और ये है हमारा डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। ये है हमारा जीसी रिच साइट। इस जीसी रिच साइट ने क्या किया है, एक हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, एक लूप बनाया है, ठीक है। लूप समझते हैं ना, जैसे हेयर पिन होता है वैसे ये लूप बना दिया। अब इस लूप के बाद से यहाँ पर क्या है, यू जो आरएनए है वहाँ पे ज़्यादातर यू है, ठीक है। यू रीच है और यहाँ पे उसके अपोजिट में ए है, तभी तो यू बना है आरएनए पे। ये साइट है। यहाँ पर जाकर जो ही ये आरएनए यहाँ पर आता है, आरएनए पॉलीमरेज, वो जब देखता है ए और यू, मैंने बताया था कि ए और यू डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जी और सी ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कमज़ोर है, ज़्यादा वीक है और ये स्ट्रांग है। यहाँ पर जब पहुँचता है आरएनए पॉलीमरेज यू रीच वाले जगह पर, वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जब पहुँचता है तो उसके बाद से क्या होता है, ये टूट जाता है। ये जो बॉन्डिंग होती है वो टूट जाती है अपने आप ही। ये जो डीएनए टेम्पलेट है वहाँ पर खुद ब खुद होता है टर्मिनेटर सीक्वेंस होता है, जो क्या होता है, यू रिच सीक्वेंस होता है। जहाँ पर नाइट्रोजनस बेस में यू अधिक मात्रा में पाई जाती है, मतलब ए रिच ज़्यादा होता है, वहाँ पर क्या होता है, टर्मिनेटर सीक्वेंस होता है। इसी सीक्वेंस पे ए और यू जुड़ा हुआ होता है और यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जब पहुँचता है तो खुद ब खुद यहाँ से ये दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो बहुत वीक होने के कारण आरएनए पॉलीमरेज टूट कर अलग हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाएगा तो ये सिंथेसिस, जब बाहर निकल गया तो सिंथेसिस ही नहीं करेगा आरएनए का, तो खुद ब खुद जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो रुक जाएगी। इसको नोट्स के थ्रू समझते हैं, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं उतना, ठीक है। आइए आपको आसान भाषा में समझाती हूँ कि आरएनए इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होता क्या है। डीएनए टेम्पलेट हैज़ अ टर्मिनेटर सीक्वेंस। जो डीएनए टेम्पलेट होता है उसके पास अपना एक टर्मिनेटर सीक्वेंस होता है। इन आरएनए स्ट्रैंड अ जीसी रिच इन्वर्टेड रिपीटेड सीक्वेंस आर फॉर्म अ हेयर पिन लूप। जो आरएनए स्ट्रैंड होता है वहाँ पर जीसी रिच जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो हेयर पिन लूप जैसा, स्टेम लूप जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है उसी दौरान ये क्या करता है, हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन करते हैं। आरएनए हैज़ यू रिच सीक्वेंस। आरएनए के पास यू रिच सीक्वेंस है, मतलब समझिए कि अगर डीएनए पे ए है तो आरएनए पे क्या बनेगा, यू यू यू। मैंने अभी बताया था, जैसे ये फॉर्मेशन की थी मैं, क्या था, यहाँ पे ए था तो यहाँ पे यू यू बन रहा है, वही बता रहा है ये लाइन कह रहा है कि आरएनए हैज़ यू रिच सीक्वेंस आफ्टर हेयर पिन लूप। हेयर पिन लूप के बाद से यू रिच सीक्वेंस जब आरएनए पे पाया जाता है तब आरएनए पॉलीमरेज आर रिलीज्ड बाय डीएनए। डीएनए से जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो बाहर निकल जाता है, बिकॉज यू ए बॉन्ड आर वेरी बिग। जो यू ए बॉन्ड है वो बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से बाहर निकल जाता है। और जब आरएनए पॉलीमरेज ही निकल गया तो मतलब क्या, सिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो इसी को तो कहा जाता है टर्मिनेशन। रोकना ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कहलाता है टर्मिनेशन। समझ में आया। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन आर ऑल्सो नोन एज द इंट्रिंसिक टर्मिनेशन, ठीक है। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन को इंट्रिंसिक टर्मिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगर ट्रिक की बात करूँ तो आपको आसानी से समझने के लिए मैंने ये लिखा क्या कि रो इंडिपेंडेंट भी क्या हुआ, हेयर पिन लूप चाहिए। हेयर पिन लूप किससे हुआ था, जी और सी रिच से, न्यूक्लियोटाइड से हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन हुआ। और हेयर पिन लूप प्लस यू यू मतलब यू रिच वाला मिलकर क्या बना रहा है, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन कहलाता है। और जिसमें रूट साइट हो, रो प्रोटीन हो, एटीपी हो, वो क्या करता है, रो डिपेंडेंट का फॉर्मेशन टर्मिनेशन कहलाता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो आरएनए पॉलीमरेज होगा। मैं जल्द ही इस पर वीडियो लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू।